हेलो हेलो फ्रेंड्स। इस वाले चार्ट में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि करियर को कैसे देखा जाता है। करियर के लिए एक चार्ट मेरे पास आया, तो सबसे पहले मैंने यही देखा कि क्या बोलते, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मेडिसिन से रिलेटेड ही होगा। एंड यस, द पर्सन जो है वो लड़की मतलब हीलिंग से रिलेटेड होगा, तो उसने बोला हाँ वो नर्सिंग कर रही है। तो अभी नर्सिंग करने के लिए देखो, सबसे पहले तो ये मरकरी की दशा रन कर रही है, तो मैंने बोला कि कुछ ना कुछ पेपर वर्क का काम होगा या फिर कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रही होगी, तो ऐसा कुछ होगा। ये मेरे फ्रेंड की बेटी है, मतलब ये है। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बट जस्ट मैंने ये बोला कि कुछ ना कुछ अभी तो पेपर वर्क चल रहा है, अभी तो कुछ ना कुछ पढ़ रही होगी, है ना। और कुछ ना कुछ ये 2 साल में किसी मेजर इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा हो सकता है। तो तब उन्होंने बोला कि कौन सा करियर सूट करता है। तब अभी इस पॉइंट पे तो मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है। शनि अपने सेकेंड हाउस में है, तो वी नो दैट शनि कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड ही काम करेंगे, है ना। फिफ्थ लॉर्ड, 10th लॉर्ड इज गोइंग इन टू द second house of money, and second lord is making connection to the 11th हाउस। तो व्हाट हम लोगों ने पहले वाले इसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि अगर क्या बोलते, सेकेंड एंड 11th का और लग्न के साथ कनेक्शन हो जाए। यहाँ पे लग्न के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट जो गेंस हाउस का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है ना। मंगल जो है वीनस को देख रहा है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये है कि चार्ट तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो लोग हैं भी बहुत बड़े, तो फिर चार्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे इतना पता चलता है। अभी मरकरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि सेकेंड हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं और 10th हाउस में कौन से प्लैनेट है, और सेकेंड हाउस का और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन है भी क्या नहीं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला चार्ट ही सिंपल है। तो समबड़ी कुछ ना कुछ ऑनलाइन फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ क्या बोलते, मेरा ये कहने का मतलब था कि किसी ऑनलाइन चीज़ से फ़ायदा होने के चांसेस है, क्योंकि नेचुरली थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है। अभी ऑनलाइन या फिर हाथों से या कुछ ना कुछ ऐसा। उसके बाद सेकंड मैंने बोला, मुझे लगा कि या तो बैंकिंग होगा या फिर फाइनेंस होगा या फिर फूड होगा या फिर मेडिसिन होगा। ये चार हमारे पास अभी इतना पता चल गया है कि कुछ ना कुछ चार हैं। उसमें भी जब आप और डिटेल में जाओगे तो फूड का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मून इज़ एस्पेक्टिंग मरकरी, तो मून इज़ फूड एंड सैटर्न इज़ ऑल्सो एस्पेक्टिंग मून। सो समथिंग रिलेटेड टू ईटिंग थिंग्स। अभी ईटिंग थिंग्स में बचा हमारे पास या तो फूड इंडस्ट्री या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री। अभी मरकरी इज़ ऑल्सो गोइंग इन टू द क्या बोलते, नवांश ऑफ टॉरस, तो समथिंग रिलेटेड टू फूड। मून एंड मरकरी का कॉम्बिनेशन जो है वो 6-8 में है, दो इट इज़ इन द सेम साइंस, सो इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट ये इतना थोड़ा समझ में आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ हीलिंग से रिलेटेड होगा। तो हाँ ठीक है, तो जो लड़की है वो नर्सिंग कर रही है, और अगर आप उसका दशांश देखेंगे तो दशांश में यू हैव टू सी 10th लॉर्ड कहाँ पे जा रहा है। अभी तो जो 10th लॉर्ड है वो एकदम लग्न में बैठा है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मरकरी भी यहाँ पे ये है, अच्छा बैठा हुआ है। नेचुरली 6th लॉर्ड 10th हाउस में गया है, और तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। और क्या बोलते, थोड़ा सा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आफ्टर मैरिज, क्योंकि टॉरस में सैटर्न है, तो या तो राइज होगा या तो अप डाउन होगा। बिकॉज क्योंकि वीनस इज टेबिलिटेटेड, तो बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड बिकॉज ऑफ किड्स, सी मरकरी इज किड्स ऑल्सो। तो अभी तो वो बच्ची है, अभी तो छोटी है, लाइक वेरी यंग। तो फ्यूचर में लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट हाँ, शनि नेचुरल 10th लॉर्ड इन द लग्न एंड लग्न लॉर्ड इज इन द 5th हाउस। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आई होप, और अभी ये मरकरी की दशा भी चल रही है, तो अभी मरकरी जुपिटर में तो पेपर वर्क, एग्जाम्स वगैरह पढ़ाई कर रही होगी, है ना। तो उन्होंने ये भी पूछा कि कब आएगा, तो अभी इसमें जंप कब आएगा, वैन केतु दशा आएगी। केतु वेनेवर तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और जैसे केतु वीनस पीरियड आएगा तो करियर विल किक स्टार्ट, है ना। बिकॉज केतु वीनस में ये कॉम्बिनेशन एक्टिव हो जाएगा। बट येस, ये नर्सिंग का जो आपने देखा, सबसे पहले तो नर्सिंग ही मेडिसिन के लिए यू हैव टू सी मून मरकरी कॉम्बिनेशन। अगर मून इज़ हियर इन जेमिनाई और मरकरी इज़ हियर इन कैंसर, और मून मरकरी कॉम्बिनेशन, और मरकरी मून इन द 6th हाउस, दीज आर द हीलर्स, राइट। आई ऑल्सो हैव, आई एम नॉट अ हीलर, बट आई डू लाइक, मैं भी सेम ही काम कर रही हूँ, लाइक टू एडवाइस एंड दिस थिंग। हियर ऑल्सो लॉट ऑफ एडवाइसिंग इज गिविंग। बट यहाँ पे जुपिटर इज मरण कारक पोजिशन पे है, तो मरकरी को थोड़ा सा वीक कर रहा है। जुपिटर 3rd हाउस में अच्छा काम नहीं करता, उसको उसका उसका जो
वास्टनेस है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है ना। ये तो अपना मनमानी करना या उस टाइप से, बिकॉज ऑफ अभी जुपिटर थर्ड हाउस में है तो कुछ ना कुछ उल्टा करेगा, थर्ड हाउस में कुछ ना कुछ डिफरेंट एडवाइस करेगा, तो डिफरेंट एडवाइस की वजह से कुछ ना कुछ गलत क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए जुपिटर थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड है तो कुछ ना कुछ पेपर वर्क में प्रॉब्लम्स और कुछ ना कुछ झोल होगा। तो वो सब उसको देखने के लिए हम लोगों को जुपिटर का पोजिशन, यहाँ पे जुपिटर स्पेशल पोजीशन में सी। हाँ, अभी नेक्स्ट यू हैव टू चेक द स्पेशल पोजीशन है ऑल्सो इन द चार्ट। सो यहाँ इस चार्ट में 4 प्लैनेट स्पेशल पोजीशन में है। वन इज़ मार्स बिकॉज एग्जॉल्टेड है। आई थिंक अगर आप लोगों ने दीपांशु सर के वीडियोस देखते हो आप, तो उसमें आपको पता चलेगा कि सबसे पहले स्पेशल पोजीशन के चार्ट्स आपको देखना है। तो अभी क्या बोलते हैं इसमें सबसे पहले मंगल स्पेशल पोजीशन में है, जुपिटर स्पेशल पोजीशन में है, मून तो स्पेशल पोजीशन में है ही है। सो इसमें भी मरकरी की दशा चल रही है और मरकरी को स्पेशल पोजीशन में मून देख रहा है। और अगर मरकरी को भी लग्न बना देती हूँ तो पढ़ाई किस चीज़ की हो रही है, लग्न लॉर्ड इज या 5th हाउस है। 5th हाउस में कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं ओल्ड एंशियंट चीज़ों की हीलिंग की पढ़ाई चल रही है, एंड फूड से रिलेटेड चीज़ों की पढ़ाई चल रही है, एंड क्या बोलते हेल्थ, क्योंकि बिकॉज सैटर्न किसका डिस्पोजिटर है, मरकरी का। मरकरी क्या है, टू कीप यू यंग, राइट, टू कीप यू यंग, हाउ टू टेक केयर ऑफ बॉडी, वो सब की पढ़ाई कर रही है। और ये वैसे भी मंगल जब भी एरीज़ का होता है या फिर एरीज़ या फिर लग्न में होता है या फिर स्कॉर्पियो में होता है या फिर लग्न लॉर्ड के साथ बैठा होता है, तो दे डू समथिंग रिलेटेड टू बॉडी एंड ऑल। तो ये था। और वैसे भी असेंडेंट भी अश्विनी नक्षत्र में, हीलर्स का नक्षत्र है। दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग। मून इज ऑल्सो इन द पुष्या विच इज़ ऑफ टेकिंग केयर ऑफ, ऐसा नक्षत्र जो टेक केयर वाला नक्षत्र है। तो पुष्या मीन्स टू टेक केयर, लाइक टू जैसे गाय हमको ये करती है, तो उस टाइप का नक्षत्र है। मरकरी इज़ इन द नक्षत्र ऑफ श्रावणा। श्रावणा तो डिफरेंट है, श्रावणा इज़ ऑफ ईयर्स एंड कान से सुनने का है। तो लॉट ऑफ टाइम्स काम में उसको वैसे भी सुनना पड़ेगा, लॉट ऑफ क्या सुन रही है वो, प्रॉब्लम सुन रही है लोगों की, मरकरी इज़ इन द श्रावणा नक्षत्र। एंड शनि इज़ प्रॉब्लम्स, राइट, फूड से रिलेटेड उसके प्रॉब्लम्स एंड जो भी है लोगों के प्रॉब्लम्स सुन रही है। किसके प्रॉब्लम सुन रही है, मून के, लाइक 4th हाउस के, राइट। तो यू कैन से लाइक दैट, यू कैन सी लाइक दैट ऑल्सो। अभी मेजर फिर केतु नक्षत्र है, तो केतु इज़ एनीवेज हीलिंग, तो अभी केतु की दशा भी आने वाली है, तो बहुत ज़्यादा हीलिंग का काम करेगी है ना। और केतु से 3rd में मरकरी है, तो मरकरी इज ऑल्सो इन द श्रावण नक्षत्र। तो श्रावण इज योर ईयर्स, कान है आपके, तो यू हैव टू लिसन, सुनने का नक्षत्र है ना। तो इस पीरियड में लॉट ऑफ प्रेशर आएगा काम से, क्योंकि शनि लग्न को देख रहा है, तो यू कैन सी लाइक दैट ऑल्सो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया, एंड मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगी। विल डिस्कस मोर अबाउट करियर्स एंड ऑल। टेक केयर, थैंक यू।